दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। कोई प्रयागराज जाकर के दातुन बेच के हजारों रुपए कमा लेता है, कोई नाव चलाकर 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। ना जाने किसने क्या क्या कमाई की, लेकिन सरकार के हिस्से में जो कमाई आई है वो एक ऐसी है जिस पर उनके पास जवाब नहीं बन रहा है। इधर उधर से नए नए तरह की कहानियां निकाल कर ला रहे हैं, विधानसभा में सुना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई देखिए, हमने तो 100% सक्सेसफुल शो किया। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल शो था? क्या वाकई में एक नाविक की कहानी सुनाकर जितने तमाम लोग वहां पर जिनकी मौत हुई, जिनको कई कई दिनों तक सड़कों पर फंसे रहना पड़ा, इतनी बुरी अव्यवस्था देखने को मिली कि सैटेलाइट की तस्वीरें देखकर लोग हैरान हो गए। राज्य में घुसने के लिए दूसरे राज्य से स्पेशल नोटिस दिया गया, भैया आप मत जाइए प्रयागराज। ये परिस्थितियां आ गई। क्यों नहीं तैयार थी सरकार और यहाँ पर अपनी तारीफें खत्म नहीं कर पा रही है। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद को यहाँ पर अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बता रहे हैं कि उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा जरूर कि उनके नंबर कितने होने चाहिए। हमारे साथ आलोक पाठक जी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम समझेंगे इस बात को और जानेंगे कि वाकई में उत्तर प्रदेश में योगी जी जो हैं वो नंबर खुद को ही दे देते हैं। आलोक जी, आप तो इस राजनीति को, खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति को खूब भली भांति जानते हैं कि किस तरह से चल रही है ये सारी कहानी। आलोक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ को नंबर वो दे रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ है कि गुजरात में जब दंगे हुए थे, नरेंद्र मोदी जो कि कभी इन सवालों से अपने आप को बचा नहीं पाए थे, जो लोगों की वहां मौत हुई थी, ऐसे में योगी आदित्यनाथ कैसे बार बार बच के निकल जाते हैं तमाम दंगों से भी और इतनी मौतों से भी, वो भी धार्मिक आयोजन में, और फिर अपनी पीठ थपथपाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत थी तब मीडिया में। तब एक करण थापर हुआ करते थे जी। जो सामने टेबल के बैठा के मोदी जी को ग्रिल करते थे। मोदी जी पहले पानी मांगते हैं, उसके बाद इंटरव्यू छोड़ के चले जाते हैं। मुझे याद है 2013 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मोदी जी आए थे और वहां पे भी जावेद अंसारी ने सवाल पूछा था। मोदी जी असहज हो गए थे। तो मोदी जी से आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अब योगी जी ने ऐसा ऑरा बना दिया है और पैसे से मीडिया को इस कदर उनके अधिकारियों ने खरीद लिया है कि मैं आपको बताऊं नीरज, विनीता जी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, कमाल की बात है। देश का प्रधानमंत्री 29 तारीख को 11:40 पे ट्वीट करके शोक प्रकट करता है कि भगदड़ में कुछ लोगों की जान चली गई, और देश के सबसे बड़े राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री, जिनकी प्रबल आकांक्षा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, मुझे लगता है वो वहां बैठना, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया और उनके प्रधानमंत्री 11:40 पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का एक डीआईजी लेवल का अधिकारी आता है शाम को 8 बजे। वो डीआईजी कितना यशस्वी है, ये लोग वैभव कृष्णा गूगल पे सर्च करके ढूंढ सकते हैं कि कितना यशस्वी वो अधिकारी रहा है जिसको कि कुंभ की कमान दी गई थी। वो 8 बजे बताता है, 7 बजे बताता है कि इस हादसे में दरअसल 30 लोगों की जान गई। आप आंकड़े तो बता रहे हैं, आपने ये नहीं बताया आप कहां से लोग आंकड़े लाते हैं। मतलब मैं तो अद्भुत हूं। 65 करोड़ का आंकड़ा कि 65 करोड़ लोग आए। मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है कि भैया वो प्रयागराज में 45 दिनों में अयोध्या में दर्शन करने वालों का भी बनाया था, जबकि वहां पे लाइनें लगी भी नहीं थी। नहीं, वो लाइनें तो देखी, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैंने लाइनें बहुत देखी। भीड़ उत्तर प्रदेश की आप भी रहने वाली विनीता जी, भीड़ तो रैलियों में बहुत आती है, लेकिन 65 करोड़ का आंकड़ा और मीडिया उस पर खामोश है एकदम। लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी से ज्यादा हो गए हैं लोग। कितने झूठ बोलेंगे योगी जी, विधानसभा में मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो गरिमा रखनी पड़ेगी ना। 65 करोड़ आंकड़े चले गए, 30 करोड़ एक नाविक को पैसा कमा लिया उसने, तमाम तरह की चीजें हो रही है। मरने वालों के आंकड़े छिपा देते हैं, आने वालों के आंकड़े बढ़ा देते हैं। तो आंकड़ों की जादूगरी आ चुकी है योगी जी को पूरी तरह से। तो ये कब तक चलेगा? ये कोई तो अंत होगा ना। ये तो बहुत सीरियस मैटर है, ये मजाक तो हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि योगी जी आत्ममुग्ध हुए हैं।
योगी जी को बहुत प्रसन्न है वो। आप देखिए ना, जिस प्रदेश में 4 जिलों में बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, कासगंज, क्या खबरें आई हैं? पिछले 10 दिनों में जिस तरह से दलित उत्पीड़न की खबरें आई हैं, उस पे एक योगी जी तो योगी हैं, एक अगर सामान्य व्यक्ति है उसकी आत्मा कांप जाएगी कि आजादी के 75-76 साल बाद भी ये हालात है कि दलित परिवार में दलित का दूल्हा लेके बारात आ रहा है तो उस पर आक्रमण हो जा रहे हैं, और एक दो नहीं कई घटनाएं हो रही है। सरकार खामोश है, सरकार खामोश है। मथुरा की घटना पे क्या आपने असीम अरुण को भेजकर रस्म अदायगी कर ली? मैं विनीता जी बता रहा हूं, हर आदमी को मेरठ में जिस दलित लड़की की शादी बारात में गांव के कुछ दबंग लोगों ने मारपीट की, उसके दूल्हे को मारा, उसके भाई दूल्हे के भाई को मारा, उसके बाप को मारा। जरा उसकी मां का इंटरव्यू जाके देखिए, वो रो रही है, बता रही है कि मेरी बेटी की जिंदगी भर उसको उलाहना मिलेगी ससुराल में। और हमारे मुख्यमंत्री जी यश गाथा गाने से उनका मन भर ही नहीं रहा है। और मैं तो सबसे बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने जो है संभल में इतने तीर्थ ढूंढ लिए। संभल का तीर्थ आपको 2024 में ही क्यों याद आया? जब आपकी कुर्सी खतरे में है तब क्यों आया? आपकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है वो योगी जी। लोकसभा चुनाव में जिस कदर हार हुई है, केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है। आप संभल के जरिए अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब बार बार संभल का जिक्र कर रहे हैं। और प्रयागराज में जितना भी सिर्फ अव्यवस्थाएं, कोई लिमिट नहीं थी सुनीता जी। श्रद्धालुओं की जान गई, श्रद्धालु जो है जाम में फंसे रहे, लोगों को 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मुझे अपनी आंख के सामने 1989, तब मेरी उम्र 21 साल थी, मैंने 1 2 3 1989, 2003, 2001, 2013, 2025 4 कुंभ मैंने होश में आने के बाद, मतलब वयस्क होने के बाद देखे हैं। किसी भी कुंभ में 25-25, 30-30 किलोमीटर श्रद्धालुओं को पैदल नहीं चलना पड़ा था। और इन चारों महाकुंभों में कोई संगम क्षेत्र में कहीं भी हादसा नहीं हुआ था। अखिलेश यादव की सरकार में हादसा हुआ था तो रेलवे स्टेशन पे हुआ था, वो संगम क्षेत्र पे नहीं हुआ था। नहीं, मैं एक सवाल जानना चाह रही हूँ कि अगर ये आंकड़े इस तरह से चल रहे हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में आरटीआई लगाने वाले नहीं है? आरटीआई नहीं होती है, सच्चाई बाहर निकल के नहीं आती। वो पत्रकार क्या कर रहे हैं? ये तो तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जो कि सच बाहर बड़े आराम से आ सकता है। मैंने तो सुना है कि अब आरटीआई लगाने में भी बड़ी दिक्कतें हैं, अगर आरटीआई जैसे अधिकार का भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहे तो। नहीं, कुछ सुनने में आ रहा है कि सूचना के कानून में तमाम बदलाव कर दिए गए हैं, उसके डिटेल में जाना पड़ेगा। और पत्रकार कोई बचा है क्या विनीता जी उत्तर प्रदेश में? कोई बचा है हाँ, नहीं, पत्रकार? बिल्कुल लगता है। अब खास तौर से जब प्रयागराज में थे लोग मरे और लोग कोई चर्चा भी नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा मीडिया में, देखिए ये तो कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया मैनेजर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने योगी जी के दामन पर इतने छींटे आ गए मौत के, खून के, देखा जाए तो, लेकिन उसको लगने नहीं दिया, क्योंकि आखिरी में प्रयागराज के खत्म होने से पहले सारे सेलिब्रिटीज को उतार दिया वहां पर। जैसे कि ये प्लान था कि जो भी गुफ अप होंगे वो सेलिब्रिटी विजिट से कवर हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है, इस तरह की तस्वीर सामने होनी चाहिए ना। और विधानसभा में आकर वो साफ बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब विपक्ष के जो नेता हैं, जब वो अपने आंकड़े रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उसको तो इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। और सतीश महाना जी जो कि स्पीकर हैं, जो कि मतलब वो तो ऐसा लगता है वो धनखड़ जी को जो कहा जाता था, सतीश महाना जी ने तो और भी कई कदम आगे जाकर के पार कर लिए हैं। तो ये क्या मतलब क्या चल क्या रहा है? विधानसभा क्या है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में? नहीं, विधानसभा में मुझे तो लगता है कि 2-4 सपा के 2-4 विधायकों ने कुछ सवाल पूछा, कुछ गरिमा बची, नहीं तो पूरी तरह से लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी का शो चल रहा है। आप देखिए ना, क्या नहीं हुआ। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि संगम का पानी स्नान योग्य नहीं है जी। इनका उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है पानी स्नान
के योग्य है। पहली बात, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप दावे कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेके आप दावे कर रहे हैं, लेकिन एक जगह हादसा नहीं हुआ, हादसे 3-3 4-4 जगह हुए। अगर जो अगले दिन लल्लन टॉप ने स्टिंग किया था, जिसमें सामने आया था कि झूसी की तरफ भी स्टैम्पेड हुआ, कई लोगों की जान गई, आपने उसको भी स्वीकार नहीं किया। और हमने खुद न्यूज नशा ने स्टोरी दिखाई थी, एक पत्रकार जो हमारे साथ थे, जो 66 लाशों का नंबर जो है वो हमने दिखाया, 66, जो कि जो आंकड़ा आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बताया है आज तक, जहां पर वो ये 65 करोड़ का विजिट और 30 करोड़ की कमाई सब बता रही है, लेकिन आज तक वो 66 का आंकड़ा नहीं छुआ, जो कि सच था, जो हमारे कैमरे में कहता है। नहीं, वो और लिस्ट भी तो नहीं आई कि कितने, जो लोग सरकार ने माना 30 लोगों की जान गई, उनका नाम पता तो सार्वजनिक कीजिए भाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 22 मौत हुई या 25 मौत हुई, रेलवे ने 24 घंटे के अंदर सबका नाम पता सब कुछ सार्वजनिक किया। यहां तो अब हमको लगता है धीरे धीरे 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। और यह नहीं बताया जा रहा है कि कुंभ में जो लोग गायब हुए उनका क्या आंकड़ा है। कोई चीज, मतलब क्या बोलूं मैं, अनऑफिशियली तो कई पत्रकारों ने क्या क्या बोला है विनीता जी, हमारा आप यहां पे कह नहीं सकते जी। आप लगातार दावे कर रहे हैं हर तरह के, कुंभ को लेके इतनी खबरें हैं, लेकिन आप कोई सच बता ही नहीं रहे, सिर्फ उसी महिमा मंडन में लगे हुए हैं। जैसे वो कह रहे थे, अखिलेश जी कह रहे थे ना, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, कि ऐसा लगा कि जैसे इसके पहले कुंभ होता ही नहीं था। ये तो योगी जी आए हैं, योगी जी के शासनकाल में कुंभ की शुरुआत हुई है। इससे पहले कुंभ ही नहीं हुआ था। जैसे आपने एक बताइए, फिल्म स्टार्स महाकुंभ, हर वहां श्रद्धालु आते हैं कि फिल्म स्टार्स आते हैं, जरा समझना चाह रहा हूं। तीर्थ यात्रा में आप तो श्रद्धालु होते हैं ना। ये वर्गीकरण किसने किया कि वीआईपी के लिए अलग व्यवस्था, उनके लिए अलग घाट। अभी तक जो टेंट का हिस्सा था वो 30 और 70% रेशियो का रहता था, यानी 70% हिस्सा जो कुंभ का होता था वो आम जन के लिए होता था, 30% जो है वो टेंट सिटी के लिए रखा जाता था, यानी कि वीआईपी के लिए। इस बार इसे 50-50 किया गया था, 50-50 के हिस्से में बटा था, यानी 50% वीआईपी टेंट वाला और 50% वो जो कि आम जनता आती है। यानी कि आपने आम जनता के लिए जो जमीन थी कुंभ की, उसको भी वीआईपी कोटे में डाल दिया। इसकी भी चर्चा खुल के बाहर अभी तक सामने नहीं आई। योगी जी वीआईपी कल्चर से कैसे घिरने लगे? साधु होना चाहिए उनको तो पूरी तरह से। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर, तो मुझे लगता है दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। कुंभ में ज्यादातर परेशानी इस वीआईपी कल्चर की वजह से हुई। आप सोचिए कि लगातार वीआईपी का आना जाना लगा रहा। एक पत्रकार है विकास मिश्रा, मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूं। अब उन्होंने फेसबुक में बकायदे पोस्ट लिखा और पूछा कि जब पता था कि शनिवार रविवार को ज्यादा भीड़ होनी थी, तो शनिवार के दिन नड्डा जी क्यों आए, योगी जी क्यों आए। और वो बता रहे थे कि हम लोग नाव से जा रहे थे, हमारी नाव को 1.5-2 घंटे के लिए रोक दिया गया। और आप सोचिए, एक दिन राजनाथ सिंह आते हैं, एक दिन राष्ट्रपति महोदया जी आती हैं, एक दिन प्रधानमंत्री जी आते हैं, एक दिन अमित शाह जी आते हैं, और जब वीआईपी आ रहा है, अंबानी आते हैं, तमाम फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री आ रहे हैं। पूरी लिस्ट में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी ये सोच रहा है कि मोदी जी को ये नोटिस में नहीं आना चाहिए कि मैं कुंभ नहीं गया, तो हर व्यक्ति कुंभ में, स्पेशली वीआईपी लिस्ट में, वो अपने आप को नोटिस में करा रहे थे, ले जा रहे थे। और एक बड़ी बात जो मीडिया नहीं पूछ रहा है, जो बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया और हम भी नहीं याद कर पाए, हमें भी नहीं याद था नीता जी, कि 2013 के कुंभ में योगी आदित्यनाथ भी तो नहीं गए थे। वो तो सन्यासी है, वो क्यों नहीं गए? बहुत बड़ी बात। और नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। आज आप सवाल पूछ रहे हो कि राहुल गांधी नहीं आए थे। अखिलेश जी गए थे, अखिलेश जी तब भी गए थे। और 2013 का कुंभ भी हमने देखा है, 2007 का भी अर्ध कुंभ हमने देखा है। इतना वीआईपी कल्चर नहीं था।
कागज पे कितना पैसा प्रयागराज में लगाया गया जाती है कि ये कुंभ नहीं, ये कुंभ एक बड़ा इवेंट था और इवेंट तो हुआ, लेकिन अब इवेंट से जुड़े हुए तथ्य भी गलत सामने रखे जा रहे हैं, वो भी विधानसभा के पटल पर। अजीब बात यह कि इतना झूठ बोलने का गुर्दा कहां से आता है? कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। क्या विपक्ष बोलेगा तो उसे बात समझा जाएगा कि अपनी ढपली जोर शोर से बजा रहा है, उसे तो बोलना ही है। लेकिन सच्चाई है कि आम जनता के सामने ये आंकड़े गलत पेश करना खुद में एक कानूनी अपराध है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।